हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है जीनियस ऑनलाइन स्टडी में। जानेंगे आज बायोलॉजी का एक नया टॉपिक आज को बताने वाले हैं आपको। देखिएगा बायोलॉजी का वो नया टॉपिक है क्या। बायोलॉजी का एक नया टॉपिक है जिसका नाम है जीवाणु, जिसे दोस्तों इंग्लिश में कहा जाता है बैक्टीरिया। क्या कहा जाता है दोस्तों? बैक्टीरिया। हम सभी जानते हैं बैक्टीरिया से कई सारी बीमारी होती है, बट बैक्टीरिया कहते किसे हैं ये देखिएगा, पहले जानना जरूरी है ना बैक्टीरिया के बारे में। देखिएगा यानी कि जीवाणु जिसे इंग्लिश में कहा जाता है बैक्टीरिया, इसे हम अपनी नंगी आंखों से मतलब यानी कि खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसे देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। किसकी दोस्तों? सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। पहले जानिए बैक्टीरिया क्या है। देखिएगा यह एक सूक्ष्म एवं एकोशिकीय जीव है। सूक्ष्म एवं एकोशिकीय जीव है जो दुनिया भर में पाए जाते हैं। जो दुनिया भर में मतलब हर जगह, हर वायु में, जल में, यहाँ तक कि आपके हाथों में, मेरे पास, इस जगह हर एक दुनिया के हर एक कोने कोने में पाया जाता है। क्या दोस्तों? बैक्टीरिया। और यह एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक जीव होता है। हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं, बताया था, जिसमें ना तो केंद्रक पाया जाता है, ना ही कोशिका झिल्ली पाई जाती है, और ना ही क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। दोस्तों देखिएगा ये होती है हमारी बैक्टीरिया, जो कि दुनिया के हर एक कोने में पाया जाता है। देखिएगा बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु जैसे हर एक मनुष्य का प्रजनन होता है, सम उसी प्रकार बैक्टीरिया का भी प्रजनन होता है। पर बैक्टीरिया किस प्रक्रिया द्वारा प्रजनन करता है, मतलब कि उनका विखंडन जो होता है कैसे होता है? द्विखंडन होता है या एक खंडन होता है। देखिएगा कहता है कि इसका प्रजनन जो है द्विखंडन होता है। क्या होता है दोस्तों? द्विखंडन। जैसे देखिएगा ये मानिए कि ये बैक्टीरिया है, इसका जो खंडन होगा ये अलग अलग दो भागों में बट जाएगा, बट ये दोनों भाग इसका सेम टू सेम होगा, यानी कि दोनों का दोनों भाग क्या होगा? एक ही प्रकार के होगा, पर वो भी अलग अलग भागों में। फिर ये भी दो भागों में बांटेगा, ये भी दो भागों में विखंडित होगा, और ये दोनों ही एक ही प्रकार के होंगे, एक ही जैसा होगा, इनका लक्षण भी एक ही जैसा, सारी की सारी प्रक्रिया भी एक ही जैसा होगा। देखिएगा दोस्तों यहाँ तक तो आपने जान लिया कि बैक्टीरिया क्या है। बैक्टीरिया का प्रजनन किस प्रकार से होता है, किस द्विखंडन से होता है। बट ये जानना जरूरी है सबसे पहले कि बैक्टीरिया का खोज किसने किया। आखिर ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने बैक्टीरिया के बारे में खोज किया, बैक्टीरिया का नाम दिया और बैक्टीरिया के बारे में इस दुनिया को उसने बताया। ठीक है, देखिएगा बैक्टीरिया का खोज दोस्तों किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने। किसने किया था दोस्तों? ल्यूवेनहॉक ने। कब किया था? 1883 ईस्वी में। सॉरी दोस्तों, 1883 नहीं, 1683 ईस्वी में किया था। कब दोस्तों? 1683 ईस्वी में किया गया था। जानिएगा बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, यानी कि जिसने खोज किया उसी को ना पिता माना जाएगा। तो जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। यहाँ तक कि ल्यूवेनहॉक ने खोज तो किया था, बट इसका नाम नहीं दे पाया कि ये बैक्टीरिया है कि कुछ और है। कोई नाम देने वाला कोई और व्यक्ति था। देखिएगा जीवाणु का जो नाम दिया किसने दिया दोस्तों? नाम किसने दिया? एहरेन वर्न। किसने दिया? एहरेन वर्न ने। कब दिया था? 1829 ईस्वी में। किसने दिया? एहरेन वर्न ने। कब दिया था? 1829 ईस्वी में। यह बात याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा VVI है आपके लिए, VVI। यह बात याद रखिए, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, देखिएगा जीवाणु कोशिका संरचना वाला सबसे छोटा जीव, यानी कि कोशिका संरचना का वह सबसे छोटा जीव कौन सा है जो कि हमारे बॉडी में भी है, यहाँ तक कि इस दुनिया के हर एक कोने कोने में भी है। तो वो क्या है दोस्तों? जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया है। क्या है दोस्तों? जीवाणु एवं बैक्टीरिया है। देखिएगा जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है?
जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो याद किसकी दोस्तों? म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। यहाँ तक कि आगे देखिएगा दोस्तों, जीवाणुओं का कृत्रिमिक संवर्धन किसने दिया दोस्तों? कृत्रिमिक संवर्धन दिया था रॉबर्ट कॉच ने। किसने दिया था दोस्तों? रॉबर्ट कॉच ने दिया था। यहाँ देखिएगा दोस्तों, अगली बात है जीवाणुओं में जीवाणुओं में क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। बस साथ ही साथ अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, कहते हैं दलहनी पौधों की जड़ों में पाए जाने वाला जो जीवाणु होता है वो क्या होता है? राइजोबियम होता है। क्या है दोस्तों? राइजोबियम। ध्यान से देखिएगा, ये चित्र आपके सामने ही है, जस्ट ये बताएंगे कि राइजोबियम होता कहाँ है, राइजोबियम होता क्या है। इस जड़ों में ये बिंदी बिंदी टाइप का दिख रहा है आपको, हालांकि ये दिखता नहीं है, इसे हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी द्वारा हम इसे देख सकते हैं। इसे हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देखते, यानी खुली आंखों से हम इसे नहीं देख पाएंगे। ये जो पेड़ पौधे के यानी कि पादपों की जड़ों में जो पाया जाता है, ये जो बिंदी बिंदी टाइप का दिख रहा है, ये होता है राइजोबियम होता है। क्या है दोस्तों? राइजोबियम। चलिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।